नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं और आज से हम भारत का इतिहास एकदम जीरो से बेसिक से शुरुआत करेंगे और हाई लेवल तक पढ़ेंगे। और आपके एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आए आप वो अटेंड कर सकते हो, भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो या एसआई की तैयारी कर रहे हो। जिस की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर भारत का इतिहास है तो ये आपके काम आएगा। और हम एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे और मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आज आप भारत का इतिहास पहली बार पढ़ रहे हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं भारत के इतिहास की यात्रा। अगर हम इतिहास ही नहीं बल्कि अगर कोई भी सब्जेक्ट सबसे पहले एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। कि पहला तो सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, या आप कह सकते हो कि उस सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है। और दूसरा कि वो सब्जेक्ट पढ़े क्यों, किस लिए एग्जामिनर ने वो सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में दिया, उस सब्जेक्ट के पढ़ने के कारण कौन से, उन कारण के बारे में बात करेंगे। और तीसरा होता है उसका सिलेबस क्या है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो मुख्यतः अगर कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो हमें 3 बातों के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसकी परिभाषा क्या है, और दूसरा कि वो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों पढ़े, उसके पढ़ने के कारण कौन से हैं, और तीसरा कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, कि हमें उसमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो हम इतिहास की शुरुआत करते हैं। इतिहास तो पहला कि अगर मैं इतिहास की आपको परिभाषा बताऊं तो इतिहास का मतलब होता है कि ऐसा समय जो बीत चुका है, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में ऐसी घटनाएं जो घटित हो चुकी है, उन घटनाओं को अभी प्रेजेंट में साक्ष्य व क्रमबद्धता के साथ अध्ययन करना। जैसे कि हमारे लिए कल का दिन इतिहास है। जो घटनाएं घटित हो चुकी है उन घटनाओं को वर्तमान में साक्ष्य व क्रमबद्धता के साथ अध्ययन करना ही इतिहास है। मतलब कि हम कह सकते हैं बीते हुए समय का अध्ययन करना, ठीक है। मतलब कि ऐसा समय जो बीत चुका है उन समय का अध्ययन कर। दूसरी अगर हम इसका अर्थ ले तो ऐसी घटनाएं जो घटित हो चुकी है उन घटनाओं को वर्तमान में साक्ष्य व क्रमबद्धता के साथ अध्ययन करना इतिहास है। मतलब कि ऐसी घटनाएं या बातें जो बीत चुकी है उन घटनाओं को वर्तमान में, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में साक्ष्य मतलब होता है सोर्स या स्रोत कह सकते हो, कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली। कोई पुरातत्वीय शोध के आधार पे मिलती है, या किसी इतिहासकार ने कोई पुस्तक लिखी है इसके आधार पे मिलती है। तो हम किसी आधार या किसी माध्यम से इतिहास के बारे में क्या पता लगा सकते हैं और उसके बारे में हम कौन सी घटनाएं पढ़ सकते हैं। तो स्रोत का मतलब यही है कि जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, किस बेस के आधार पे हम चीज पढ़ने जा रहे हैं। और फिर होता है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब होता है कि जो हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो हम एक हर घटनाओं का जो लिंक होता है कैसे करेंगे, ये हर घटना को जोड़ के पढ़ना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि हमें इतिहास के बारे में सही जानकारी व सटीक जानकारी मिल सकती है। तो मतलब अगर मोटे रूप से हम कहें तो इतिहास की परिभाषा क्या हुई, तो ऐसी घटनाएं जो घटित हो चुकी है उन घटनाओं को साक्ष्य व क्रमबद्धता के साथ अध्ययन करना है। साक्ष्य मतलब कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी जानकारी हम किस आधार पे मिलती है, और क्रमबद्धता मतलब होती है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हर घटना एक घटना से लिंक होनी चाहिए। कोई जैसे कि हमें कोई गलत तथ्य की प्राप्ति नहीं हो सकती हो। तो ये तो आपकी होगी अर्थ कह दो, या आपका परिभाषा की इतिहास की परिभाषा क्या होती है, या अर्थ क्या हो गया। तो मतलब बीते हुए समय का अध्ययन करना, या दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसी घटनाएं जो घटित हो चुकी है उन घटनाओं को वर्तमान
में साक्ष्य व क्रमबद्धता के साथ अध्ययन करना ही इतिहास होता है। तो पहला पॉइंट हमारा जो अर्थ व परिभाषा का पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो दूसरा पॉइंट आता है इतिहास पढ़े क्यों। क्यों पढ़े इतिहास, या कह सकते हैं इतिहास पढ़ने के कारण कौन से। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एक गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए, गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली इतिहास क्या होता है कि ऐसा इतिहास जो विश्व स्तर पर एक अच्छी पहचान दिलाए, हमारे देश का गौरव बढ़ाए, वो इतिहास गौरवशाली इतिहास कहलाता है। तो हम भारत के इतिहास के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो व्यक्ति भारत का गौरव बनाते हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे या महत्वपूर्ण कार्य किए, उनके बारे में पढ़ते हैं, जो विश्व स्तर पर भारत का गौरव महसूस करवाते हैं। तो मतलब कि गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए हम गौरवशाली इतिहास को जानना है। तो सबसे पहला कारण क्या होगा इतिहास पढ़ने का, गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए, जिसमें उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया है। दूसरा, जो प्राचीन समाज कैसा था, उस समाज की स्थिति जानने के लिए, क्या उस समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता था, अगर भेदभाव होता तो किन जातियों के मध्य भेदभाव होता, उन जातियों के मध्य भेदभाव का अध्ययन करने के लिए इतिहास पढ़ते हैं। और उस समय की जो समाज में किस प्रकार की शिक्षा है, कौन सी एजुकेशन थी, उस शिक्षा के बारे में जानने के लिए इतिहास पढ़ते हैं। और इतिहास की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस समय में कैसी अर्थव्यवस्था थी, कि मतलब कि लोग अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार से करते थे, अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर थी, कृषि पे थी, या कोई छोटा मोटा कोई कुटीर उद्योग था, या किसी व्यापार के माध्यम से वो लोग अपनी जीवन निर्वाह करते थे। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि इतिहास में जो अर्थव्यवस्था को जानने के लिए भी हम इतिहास पढ़ सकते हैं। और एक कह सकते हैं कि हम राजा व प्रजा के मध्य जो संबंध थे, उस संबंध को जानने के लिए, कि राजा प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता था, क्या प्रजा की हर बातें मानता था क्या, या प्रजा के भले के बारे में सोचता था, उन संबंधों के बारे में जानने के लिए भी हम इतिहास पढ़ते हैं। और तो राजा और उनके जो पड़ोसी राज्य थे, उनके साथ कैसा संबंध था, वो अपने दुश्मनों के साथ क्या व्यवहार करता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर राजा अपना प्रशासन का संचालन किस प्रकार से कर सकता था, प्रशासन में कौन से जो विभाग बने हुए, उन विभागों का अध्ययन करने के लिए, और उस विभाग का अधिकारी कौन था, उसके बारे में बात करने के लिए, वो किस प्रकार प्रशासन का संचालन करता था, और उनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी, राजा की किस प्रकार वो न्याय करता था, और वो अपना टैक्स किस प्रकार से देता था, टैक्स के बारे में जानने के लिए भी पढ़ते हैं। और उस समय में एक बात कहे तो सबसे बड़ा आता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, महिलाओं को एजुकेशन दी जाती या नहीं दी जाती, इसके बारे में जानने के लिए भी इतिहास पढ़ते हैं। और हम कह सकते हैं कि उस समय इतिहास में कौन से धर्म का प्रभुत्व था, कौन से अलग अलग धर्म थे, और उन धर्म के जो व्यक्तियों के क्या मत थे, उनके बारे में जानने के लिए भी हम इतिहास पढ़ते हैं। और जो इतिहास की विरासत है, या कोई सांस्कृतिक धरोहर या कोई उपलब्धियां है, उन उपलब्धियों को जानने के लिए भी हम इतिहास पढ़ते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो इतिहास में गलतियां हुई, उन गलतियों को दूर करने, मतलब कि ऐसी गलतियां तो भी हो चुकी है, अब उन पे कुछ किया नहीं जा सकता, परंतु वो गलतियां भविष्य में ना हो, उन गलतियों को सुधार कर भविष्य के लिए अग्रसर होना ही इतिहास है। मतलब कि इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हर एक समय के बाद
इतिहास का दोहराव होता है। वो समय 1 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, या 50 साल हो सकता है, या 100 साल भी हो सकता है। जैसे कि हम जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो हम एक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, और उस सभ्यता में एक नगरीय सभ्यता थी, समाज था, वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, लोग व्यापार करते थे, परंतु कुछ कारण से वो सभ्यता विनाश हो गई, पूरी नष्ट हो गई। अलग अलग इतिहासकार उस सभ्यता के अलग अलग कारण बताते हैं। किसी ने कहा आर्यों का हमला हो गया, किसी ने कहा जनसंख्या विस्फोट हो गई, किसी ने कहा बाढ़ आ गई, ऐसे अलग अलग मत दिए, परंतु अभी तक सही मत के बारे में पता नहीं चल पाया। जैसे कि हमारी भी एक सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता और जो अभी हमारी जो हम जीवन जी रहे हैं तो काफी मैच हो रहा है। तो ऐसे कुछ गलतियां ना हो, इतिहास में जो गलतियां हो चुकी है वापस भविष्य में ना हो, उन गलतियों को दूर करके भविष्य के लिए अग्रसर होना। जैसे कि अभी प्रेजेंट की मैं बात करूं तो जैसे आपको पता है 2019-20 में भारत कोविड-19 से गुजर रहा था। जो ये कोविड-19 बीमारी है पहले भी आ चुकी है, लगभग आपके बात करें तो 1700 में एक प्लेग नाम की बीमारी भी आई थी, जो एक वायरस से होती है। फिर उसके बाद में कलोनिस नाम की भी बीमारी आई थी, फिर आई थी स्पेनिश फ्लू। ऐसी बीमारियां आ चुकी है जो वायरस से होने वाली। तो इतिहास का मतलब है कि हर एक समय के बाद इतिहास का दोहराव होता है। इतिहासकार कहते हैं कि वो समय 1 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है। तो कि हर एक समय के बाद जो घटना घटित हुई है वापस उसका दोहराव होती है। तो मतलब कि जो घटनाएं इतिहास में घटित हो चुकी है और जो गलतियां हमने की है उन गलतियों को सुधार कर दे, कि मतलब ऐसी गलती वापस भविष्य में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपको पता है कोविड-19 से पहले भी बीमारी आ चुकी है। अगर हम इस बीमारी को ध्यान में रख कर अगर पूरा हमारा मेडिकल सिस्टम अच्छा होता है तो जो कोविड-19 में जितनी मृत्यु हुई वो मृत्यु नहीं हो पाती। तो मतलब ये है कि जो हमारी गलतियों को सुधार कर भविष्य के लिए अग्रसर होना ही इतिहास है। तो हम मुख्यतः इतिहास के ऐसे कारण दे सकते हैं कि एक हमने जो गौरवशाली इतिहास को जानना, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके बारे में अध्ययन करना, उस समय के समाज के बारे में अध्ययन करना कि उस समय समाज में कैसी स्थिति थी, जातिगत भेदभाव था या नहीं था, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती, वन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे बड़े समुदाय में कौन सी जाति का सबसे ज्यादा प्रभुत्व था उसके बारे में, या उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, एक व्यक्ति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी या कोई छोटा मोटा जो एक कुटीर उद्योग था उस प्रकार का संचालन करता, उसके बारे में जानने के लिए भी इतिहास पढ़ते हैं। फिर एक राजा और प्रजा के मध्य कैसे संबंध थे, राजा अपने प्रजा के मध्य कैसा व्यवहार करता था, या प्रजा के हित में कार्य करता है या नहीं करता, उसके बारे में जानने के लिए भी इतिहास पढ़ते हैं। और राजा और उसके पड़ोसी राज्यों के मध्य कैसे संबंध थे, मित्रतापूर्ण थे या दोषपूर्ण थे, उसके बारे में पढ़ते। और राजा के कौन से दुश्मन थे, उन दुश्मनों के मध्य राजा के क्या कौन से युद्ध हुए, उन युद्ध को जानने के लिए भी इतिहास पढ़ते हैं। और उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं को एजुकेशन दी जाती या नहीं दी जाती, समाज में उनका प्रभुत्व कैसा था, या कोई जातिगत भेदभाव होता, इसके बारे में जानकारी के लिए भी पढ़ते हैं। और एक राजा अपने प्रशासन का संचालन किस प्रकार से करता, उस प्रशासन में किस प्रकार के विभाग थे, उन विभाग के अधिकारी किस प्रकार के कार्य करते थे, उसके बारे में भी जानने के लिए इतिहास पढ़ते हैं। और राजा की न्याय व्यवस्था किस प्रकार थी, किस प्रकार वो अपने प्रजा का न्याय करता था, इसके बारे में जी जानने के लिए भी पढ़ते हैं। तो ये दूसरा कारण हो गया कि इतिहास क्यों पढ़े या इतिहास पढ़ने के कारण कौन से। फिर आगे आता है इतिहास का विभाजन, या हम सिलेबस कह सकते हैं कि मतलब हमने अर्थ देख लिया और क्यों पढ़े वो कारण देख लिए, इतिहास को पढ़ने के कौन से कारण है वो देख लिए। और फिर आता है कि इतिहास का विभाजन, या हम कह सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस का मतलब होता है कि, या विभाजन का मतलब ये होता है कि इतिहास को इस तरह से बांटा गया, इतिहास को मतलब कि हम इतिहास को इस तरह से बांटे कि हमें आसानी से समझ में आ सकते। तो बहुत से इतिहास
इतिहासकारों ने अपने समझने के हिसाब से इतिहास का विभाजन किया है। किसी ने उपकरणों के प्रयोग के आधार पे किया, किसी ने धर्म के आधार पे किया, किसी ने समय के हिसाब से किया। मतलब कि उनका मोटे रूप से हम कहें तो एक ही उद्देश्य है, इतिहास को हम इस तरह से बांटे कि आसानी से समझ में आ सकती। तो बहुत से इतिहासकारों ने इसका अलग अलग विभाजन किया है, जो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि किस किस इतिहासकार ने इसका विभाजन कैसे किया। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।